लेकिन उत्तर भारत के तीनों राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो करारी शिकस्त मिली, उसने कांग्रेस आलाकमान के फैसलों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कांग्रेस आलाकमान की राज्य इकाइयों पर पूरी पकड़ नहीं रही? राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में आलाकमान क्यों नाकाम रहा? राज्य इकाइयों में नेताओं के बीच आपसी खींचतान में कांग्रेस आलाकमान अक्सर एक मूक दर्शक की तरह ही नजर आया। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट का झगड़ा कौन नहीं जानता? ऐसी कई वजह हैं जो कांग्रेस की हार की वजह अब गिनाई जा रही हैं। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के घर पर एक अनौपचारिक बैठक हुई। हार के कारणों का चर्चा हुई, संसद के सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि नतीजे पार्टी के लिए निराशाजनक जरूर हैं, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। हताशा, निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर 3 राज्यों में मिली हार पर तंज कसा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली हार कांग्रेसियों के गले भी नहीं उतर रही है। राजस्थान में भी जनता को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया गया, पर नतीजा वही 0 सन्नाटा रहा। कांग्रेस ये माथापच्ची कर रही है कि ऐसा हुआ क्यों और कैसे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वजह है, हम लोग के लिए भी शॉकिंग है। हमारा वोट परसेंटेज मात्र 1% घटा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन क्या चूक थी कि हम लोगों को अपनी गारंटी बताने में विफल हुए, इसकी हम समीक्षा करेंगे। कम से कम 52 एमएलएस का हार हुआ है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में भी सिटिंग एमएलएस का ऊपर एंटी इनकम्बेंसी था, और इसलिए ये सारे चीज फैक्टर्स है। और कांग्रेस पार्टी 40% का वोट लेके आई है स्टेट्स में, और दोबारा वापस कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह से इसी स्टेट्स में जीतेगी। चुनाव से पहले कांग्रेस आत्मविश्वास के रथ पर सवार थी। जीत की संभावनाओं के शोर में कांग्रेस उस आहट को सुन ही नहीं पा रही थी जो हार की शक्ल ले रही थी। वैसे इन राज्यों में हार के पीछे वजह एक नहीं कई हैं। इन राज्यों के नेताओं में जीत को लेकर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था। आपसी लड़ाई जमीन पर भी थमती नहीं दिखी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम दिग्विजय सिंह का शीत युद्ध, तो राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट का शोर युद्ध 5 साल तक चलता रहा। राष्ट्रीय नेतृत्व के फीडबैक को नजरअंदाज कर अपने मन मुताबिक टिकट बांटे गए। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके क्षेत्रीय छत्रप अपनी नीतियों को लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने लोगों को बूथ पर लाने में विफल रहे। छोटी पार्टियों को साथ लेने से परहेज किया। यहाँ तक कि इंडिया के सहयोगी दलों के प्रति भी कई बार उनका रवैया अपमानजनक रहा। जैसे कि कमलनाथ ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। इसका असर है कि अब छोटी छोटी पार्टियां भी कांग्रेस को बड़ी बड़ी सलाह दे रही हैं। हार कैसे हो गई, हम ये एहसास है हमें कि हमारे सामने जो पार्टी है वो साम दाम दंड भेद, ईवीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते वो लोग, और वो हर तरह से चुनाव जीतते हैं, चाहे एथिकल हो चाहे नॉन एथिकल। अगर राज्यों में इंडिया गठबंधन होता तो ज्यादा फायदा होता। कहीं ना कहीं उनको अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा, कहाँ गलतियां हुई, कैंडिडेट सिलेक्शन में हुई, कोऑर्डिनेशन में हुई, कम्युनिकेशन में हुई, किस तरीके से भूल सुधार कर सकते हैं। वो लोकसभा से पहले आते आते वो भूल सुधार करेंगे। हिंदी पट्टी में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, उससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हुई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की हैसियत अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी। वो अपनी बात को उतनी मुखरता के साथ नहीं रख पाएगी जितना वो असरदार तरीके से रखती थी। राहुल गांधी के नेतृत्व और दूरदर्शिता पर भी सवाल खड़े होंगे। जातिगत गणना जैसे मुद्दे का लाभ न मिलने के बाद कांग्रेस को चुनावी तुरुप के नए पत्ते निकालने होंगे।
जाहिर है कांग्रेस इस पर राहुल का बचाव करेगी और बीजेपी और उसके सहयोगी हमला बोलेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी तब जनगणना नहीं की और मतलब इसी तरह की जाति जाति में भेद निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। जाति जोड़ो सम्मेलन राहुल गांधी कर रहे हैं, तो 70 सालों में क्या उन्होंने जो जातियों को तोड़ने का काम किया था। मोदी तो अभी सत्ता में आए हैं, तो पूरे आरोप मोदी पर लगाना ठीक नहीं है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठने का कोई सवाल नहीं। लोग विचार करेंगे और जो आला कमान और बड़े नेता हैं मिल बैठ के बात करेंगे कि उसको आगे से कैसे ठीक करें। साफ है कि आने वाले दिन कांग्रेस के लिए आसान नहीं होंगे। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी तो है ही, साथ में ये भी कम बड़ी चुनौती नहीं है कि कैसे वो अपने साथियों को साथ लेकर चले, जिससे वो 2024 में बीजेपी का अभेद किला उखाड़ फेंके। जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है। हमारी तेलंगाना की सरकार बनने वाली है। जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह होगा। 3 राज्यों में हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक है। जाहिर है हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को मोल तोल का स्वाद भी चखना होगा, लेकिन कांग्रेस पहले भी कई बार लगभग डूबकर उभरी है। अब देखना यह है कि वो इस चुनौती से कैसे पार पाती है। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।